जय श्री राम मित्रों। जैसे कि नेपाल में जो जेनजी प्रोटेस्ट या यूँ कहें कि एक आक्रोश युवाओं का जो है वो बरप रहा है लगातार। और जैसे कि वहाँ सारे राष्ट्रीय मॉन्यूमेंट्स को ध्वस्त कर दिया गया है, उनको जला दिया गया है। चाहे वो वहाँ का पार्लियामेंट हो, चाहे वो वहाँ का राष्ट्रपति भवन हो, या बड़े बड़े नामी गिरामी होटल हों या मॉल्स हों, बैंक हों, हर जगह आगजनी की जा रही है। अब तो कहा जा रहा है कि ये 2 दिनों के बाद अब सेना का थोड़ा प्रभाव वहाँ पर आ गया है और सब कुछ अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश सेना कर रही है। और नेपाल में कर्फ्यू लागू हुआ है। संगठित क्षेत्र में जहाँ भी लोग मतलब संगठित अगर दिखाई देंगे तो उनको गोली मारने का सेना का आदेश भी है कि वहाँ गोलीबारी हो सकती है। लेकिन जो यहाँ पर किया गया है इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों हैं। यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह आंदोलन है तो बिल्कुल सही है। यदि वहाँ के नेताओं को पदच्युत करना था, उनको पदों से हटाना था, तो ये अच्छा था। नेताओं का इस्तीफ़ा हो गया, तख्ता पलट हो गया, एक नया शासन होता, नई सरकार होती। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने अपने मॉन्यूमेंट्स को नुकसान पहुँचाया है, ये बहुत ही एक मतलब शर्मनाक हरकत है। यही कहा जाता है कि बच्चे जब इतिहास भूगोल का ज्ञान भूल जाते हैं। अब एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो नेपाल की धरोहर थी, वो उनकी अपनी संपत्ति थी, उसको जला दिया गया। जैसे कि वहाँ का सिंह भवन इतना पुराना था, उसको जला दिया गया। अब देखिए वहाँ पर वीडियोज़ आ रहे हैं कि लोग अपनी सरकारी मतलब जेलों को तोड़ के 7,000 से ज़्यादा कैदियों को आज़ाद कर दिया गया। अब ये कैसे आप सही कहेंगे? और कुछ उसी में मौके का फ़ायदा उठाने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जबकि नेपाल में हिंदू बहुलता है। तो ये भी बहुत ही दुखद था। और देख रहे हैं कि लोग मॉलों में जा रहे हैं, लूट-पाट मचा रहे हैं, वॉशिंग मशीन, फ़ोन, ये सारी चीज़ें लेकर अपने घर पे वापस आ रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है। एक संगठित क्रांति और एक उपद्रव, दोनों में फ़र्क होता है। आपने बहुत जल्दी तरीके से रिजल्ट्स मिल गए आपको, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी-सी सोच समझ की ज़रूरत है और दूरदर्शिता की ज़रूरत है। कहीं आपके आंदोलन को एक गलत नज़रिए से लोग ना देखें। इतिहास आपको स्वर्णिम अक्षरों से लिखे, ना कि आपको एक नकारात्मक पहलू के रूप में याद रखें। ये ज़रूर सोचिए जेनज़ी लोग। बाकी क्रांति होनी चाहिए और क्रांति हमेशा एक बड़े परिवर्तन की द्योतक होती है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठनी ही चाहिए, इसी तरह से उठनी चाहिए। जय श्री राम।